हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़। और सोशल स्टडीज़ का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब एंड मैप्स। ठीक है, अर्थात ग्लोब किसे कहते हैं और मैप क्या चीज़ है। इस क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, कि ग्लोब के क्या क्या फायदे हैं, लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, कि ग्लोब की कौन कौन सी सीमाएं हैं, मैप किसे कहते हैं, और टाइप ऑफ मैप्स, कि मैप्स जो होते हैं, मैप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ में स्केच क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और स्केल क्या होता है हम इसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे ग्लोब। द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्फेरिकल मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी को एक गोलाकार आकृति में एक नमूने के द्वारा प्रदर्शित करना ही ग्लोब कहलाता है। इसका मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि जो ग्लोब है वो क्या है, पृथ्वी का मॉडल है, अर्थात नमूना है, जिसके अंतर्गत कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, सीज और आइलैंड, इन सबको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्लोब का एक डायग्राम बनाया है। अब ये देखो कि जो ग्लोब है ये क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर, अर्थात अपने ही एक्सिस पर क्या है, ये झुका हुआ है। तो इसका जो कोणीय झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री। तो इसका कोणीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। ये देखो, तो अपने ही एक्सिस पर ये झुका हुआ है, और अपने ही एक्सिस पर ये घूमते हुए सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यहां पर देखो, ये ऊपर वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट है। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल, अर्थात नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं इसका आधा भाग कर दूं तो ये होता है हमारा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब हो गया हमारा इक्वेटर, अर्थात भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा। तो ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आया? तो 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद आती है हमारी बात एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, कि ग्लोब के क्या एडवांटेजेस है, अर्थात क्या फायदे या लाभ हैं। द ग्लोब shows exact shape of the earth, direction, relative sizes and shape of the oceans, continents, island and seas। इसका मतलब यह है कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी की सटीक आकृति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी की सटीक आकृति को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ में ग्लोब से हमें यह मालूम पड़ता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा सी, कौन सा ओशन कौन सी दिशा में स्थित है, और साथ ही साथ में इसकी शेप और साइज किस प्रकार की है, इसके बारे में भी हमें जानकारी किससे मिलती है,
ग्लोब से मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है हमारे ग्लोब का। जैसे मान लो कि अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है, आप ग्लोब देखोगे तो आपको ये साउथ में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी क्या शेप क्या है, ठीक है, तो आप देखना कि इसकी शेप ऐसे 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 करके बनी हुई है अफ्रीका की, तो ये शेप भी मालूम पड़ जाएगी इसकी। और इसकी साइज क्या है, बड़ा है या छोटा, ठीक है, ये भी आपको ग्लोब में देखने से मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से ग्लोब जो है हमें शेप, साइज और डायरेक्शन के बारे में भी जानकारी देता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि ग्लोब से हमें यह भी मालूम पड़ता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ में जो ऋतुएं हैं, जो मौसम है, वो किस प्रकार बनती हैं, इसके बारे में भी हमें ग्लोब से ही मालूम पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं, कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो क्या बनेंगे, दिन और रात, डेज एंड नाइट। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर अर्थात अपने ही एक्सिस पर घूमते हुए यदि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और एक चक्कर 365 दिन में वो पूरा करती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है तो उससे क्या बनती है, ऋतुएं अर्थात मौसम। तो इससे इसकी भी जानकारी हमें ग्लोब से मिलती है। साथ ही साथ में आता है फिर नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, कि ग्लोब की सीमाएं क्या है। जहां ग्लोब के बहुत सारे फायदे हैं वहीं ग्लोब की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि ग्लोब महंगा होता है, ये बड़ा भी होता है, साथ ही साथ में इसे कैरी करने में प्रॉब्लम भी होती है। कैरी का मतलब है कि जैसे मान लो कि मुझे मेरे घर से, ठीक है, किसी और के घर पे उस ग्लोब को लेकर जाना है, तो मुझे लाने और ले जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। जबकि मैप तो होगा, क्या होगा, उसे फोल्ड किया, बैग में डाला और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं उसको लेकर चला भी गया और लेकर वापस आ भी गया। जबकि ग्लोब में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, फिर दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी कमी है ग्लोब की, वो ये है कि अगर किसी देश के बारे में यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, जैसे मान लो कि इंडिया है और इंडिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो है या सेंचुरीज है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पर हैं, ठीक है, इन सब की अगर जानकारी आपको पूरी चाहिए तो वो ग्लोब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किस में मिलेगी, मैप से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या इसकी कमी है। तो ये लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि इसकी घर पे बुक की रीडिंग लगानी है और साथ ही साथ में इसे समझना है, जितना मैंने अभी आपको समझाया। कल हम पढ़ेंगे मैप क्या है और कौन कौन से मैप होते हैं और उन मैपों का क्या क्या यूजेस होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।